अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी 10th क्लास की नई किताब को देख के परेशान हैं? तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेवन साइंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से हम मैथ की पूरी किताब को, एक एक एक्सरसाइज को, हर सवाल को अच्छे से समझेंगे। तो हमारा इसका पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट, उसमें एक रियल पार्ट होता है एंड एन इमेजिनरी पार्ट, और एक इमेजिनरी पार्ट। जिस तरह ए प्लस बी होता है ना, तो ए क्या है? रियल पार्ट है, और बी आयोटा है, जिसके साथ आयोटा होता है ना, वो होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल वर्सेस इमेजिनरी नंबर्स। जिस तरह देखें अंडर रूट 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अंडर रूट काट के 2 आ जाता है आंसर। लेकिन अंडर रूट -4 क्या लिखोगे? पॉसिबल ही नहीं आगे लिखना, क्योंकि 4 का तो 2 स्क्वायर हो सकता है, माइनस का अंडर रूट क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमारे पास -1 की जगह आता है एयोटा। एयोटा इज इक्वल -1 का अंडर रूट, और एयोटा स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर ले तो -1। ये आपने याद रखना है, बहुत काम आएगा आगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जी इज इक्वल एक्स प्लस एयोटा वाई। तो एक्स के हमारे पास रियल पार्ट है, और वाई के इमेजिनरी पार्ट है। आगे इक्वेटी, एक वो तरह का क्वेश्चन होगा, एक होगा इक्वेटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तरह x1 प्लस एयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस एयोटा y2। जो x1 है x2 के बराबर होगा, रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। इस तरह x1 इज इक्वल x2 और y1 इज इक्वल टू y2। आगे शुरू करते हैं एक्सरसाइज बिना टाइम वेस्ट किए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एयोटा 5 है। अब एयोटा 5 है ना, इसको हम एयोटा 4 को अलग करें, एयोटा को अलग करें। एयोटा 4 कितना होता है? एयोटा 2 का स्क्वायर। तो एयोटा 2 कितना होता है? एयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 डाट एयोटा, एयोटा आंसर आ गया, सिंपल। आगे एयोटा की पावर 16 है, इसको 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। एयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 की पावर 8 हो तो 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट है माइनस एयोटा की पावर है -19। पावर माइनस में है ना, उसको नीचे ले जाए तो हो जाएगा 1 ओवर माइनस एयोटा की पावर 19। अब -1 जो है ना, माइनस एयोटा जो है उसको अलग कर दें। -1 अलग किया, उसकी पावर 19, और एयोटा की पावर 19 आ गई। -1 की पावर 19 कितनी होती है? किसी की पावर ऑड नंबर में हो तो माइनस ही होता है, माइनस आ गया। साथ एयोटा 19 है ना, इसका 18 अलग करने की, एयोटा अलग करें। एयोटा 18 है तो एयोटा स्क्वायर की पावर 9, और डाट एयोटा आ गया। -1 ऐसे ही आ गया। एयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो ये -1 और 9 उसकी पावर आ गई साथ। -1 की पावर 9 कितनी होती है? -1 की पावर ऑड हो तो -1 नहीं आता है ना, तो -1, -1 एंड -1 +1 हो गया, साथ एयोटा 1 ओवर एयोटा हो गया। अब बटे की फॉर्म में है ना, इसको रैशनलाइज कर दें। मल्टीप्लाई एयोटा डिवाइड एयोटा, एयोटा आ गया ऊपर, नीचे एयोटा स्क्वायर आ गया। एयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, एयोटा बटा -1 कितना हुआ? माइनस एयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 की पावर है, एयोटा की पावर है -26। पावर माइनस में है ना, इसको नीचे ले जाए, एयोटा की पावर 26 हो गया। अब 26 से डायरेक्ट हो जाएगा 2 की पावर 13, तो एयोटा 2 स्क्वायर कितना होता है? -1 और पावर 13 आ गई। -1 की पावर 13 हो तो -1 है, 27 बटा -1 -27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एयोटा की पावर है 11 प्लस एयोटा की पावर है 5। एयोटा 11 है ना, इसको 10 डाट एयोटा कर लें। 5 इसको 4 डाट एयोटा कर लें। एयोटा 10 है तो 2 की पावर 5 और डाट एयोटा ऐसे ही। एयोटा 4 है, एयोटा 2 की पावर 2 हो जाएगा, डाट एयोटा। एयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 उसकी पावर 5, -1 की पावर 5, -1 और डाट एयोटा है तो माइनस एयोटा आ जाएगा। और ये प्लस एयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 डाट एयोटा, -1 का स्क्वायर डाट एयोटा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? एयोटा, 1 का स्क्वायर 1 और डाट एयोटा, एयोटा आ गया, माइनस एयोटा प्लस एयोटा, 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट है एयोटा की पावर 4 है, प्लस एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा, उसका होल का स्क्वायर है। अंदर वाले को हल करते हैं। एयोटा की पावर 4 है ना, इसको करते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 3 है, इसको 2 अलग कर दें, एयोटा अलग कर दें। एयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, और एयोटा ऐसे ही आ गया। एयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर -1 डाट एयोटा आगे -1 प्लस एयोटा ऐसे ही आ गया। -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -1 डाट एयोटा माइनस एयोटा, और ये -1 प्लस एयोटा ऐसे ही आ गया। अब ये 1 प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस एयोटा, प्लस एयोटा कट गए तो 0 का स्क्वायर है, 0 रह गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एयोटा की पावर 8, एयोटा की पावर 8 है बटा एयोटा की पावर 5 है, और उसकी पावर है -5 होल की। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, सेम बेस है,
तो इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर जाके नीचे पावर प्लस में है ना, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। अब बेस जब सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है। 8 प्लस होगा -5 है तो प्लस माइनस माइनस 8 -5, 8 -5 कितना होता है 3, एटा 3 की पावर -5। अब इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, एटा की पावर -15, फिर माइनस में नेगेटिव में हमारी वैल्यू, इसको नीचे ले जाएं, एटा की पावर 15 नीचे आ गया। अब 15 है, इसको कैसे करेंगे हम, 14 डॉट एटा, एटा 14 कितना होता है 2 की पावर 7, एटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 7, -1 की पावर 7 डाट योटा, -1 की पावर 7 -1 होता है, डाट योटा ऐसे ही आ गया, तो हो जाएगा माइनस योटा, -1 ओवर योटा। अब देखिए फिर वही फॉर्म आ गई बटे वाली, इसको फिर रेशनलाइज कर देंगे हम, -1 ओवर योटा मल्टीप्लाई योटा बटा योटा, तो हो जाएगा माइनस योटा, नीचे योटा स्क्वायर, माइनस योटा बटा योटा स्क्वायर, योटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, योटा आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पहले पार्ट का। एटा की पावर है 13 मल्टीप्लाई एटा की पावर है 29, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर प्लस हो जाएंगी, 13 प्लस 29, एटा की पावर 13 प्लस 29 42 आ गया। तो 42 किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 21, तो 2 21 है, एटा स्क्वायर होता है -1, -1 की पावर 21 कितना होगा -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म ऑफ एटा, एटा के टर्म में हमने लिख रहे हैं, इस तरह लिखेंगे कैसे, अंडर रूट में है ना, देखिए -x है अगर अंडर रूट में, तो x को ऐसे अलग कर लेंगे और -1 को अलग कर लेंगे, फिर अंडर रूट -1 क्यों हम बताइए एटा होता है, बस सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। आगे 2 प्लस अंडर रूट -4 है, अंडर रूट -4 है, इसको अंडर रूट 4 अंडर रूट -1 लिख लेंगे, माइनस अंडर रूट -1 कितना होता है एटा, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 4 एटा, या इसको ऐसे लिख लें, अंडर रूट 4 है ना, इसको 2 का स्क्वायर होता है, ये इससे 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर अंडर रूट्स कट जाएगा, तो 2 रह जाएगा, 2 प्लस 2 एटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 माइनस अंडर रूट -7, अंडर रूट -7 है ना, अंडर रूट 7 अंडर रूट -1 कर लें इसको, और -1 कितना होता है अंडर रूट का एटा, तो 3 - 7 एटा आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5 है, तो अंडर रूट 16 है ना, इसका से लिख दें अंडर रूट 16 अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 कितना होता है एटा, और अंडर रूट 16 कितना होता है 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट्स कटा 4 रह गया, 4 एटा, 4/5 एटा, 2/5 प्लस 4/5 एटा आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है 2 माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट -3 किस तरह लिखेंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 को होता है एटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, लास्ट पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है हमने, देखिए 2x + 5 आ गया एक हमारे पास, प्लस y - 3 अयोटा आ गया, बराबर है 1 + 2 अयोटा। देखिए हमने पहले पढ़ा था ना कि एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी होता है, और इधर भी एक रियल एक इमेजिनरी, और जब बराबर होते हैं दोनों तो रियल रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। अब देखें अगर हम करें इसको x1 + अयोटा y1 = x2 + अयोटा y2, तो x1 x2 के बराबर होगा y1 y2 के, x1 x2 y1 y2, देखें ये रकम इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके, तो 2x + 5 बराबर 1, तो 2x + 5 = 1 आ गया, +5 है उधर जाके -5, 1 - 5 -4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा, तो x = -2 आ गया। नेक्स्ट y - 3 है ना, = आएगा 2 के, तो क्या हमने लिख लिया y - 3 = 2, तो -3 उधर जाके प्लस हो गया, 2 + 3 5, y = 5, x -2 y 5 आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3x + 2 है, आगे -4 - y एटा = 5 + 3, तो ये रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी के बराबर, तो 3x + 2 = 5, 2 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंड 5 - 2 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, 3/3 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए -4 - y है ना, -4 - y, तो -4 + y हो जाएगा, मतलब y - 4 = 3 क्या आ जाएगा, तो y = -4 उधर जाके +4, 4 + 3 7, y = 7, x = 1 आ गया हमारे पास, y = 7 आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 2 + अयोटा x, अब उसने थोड़ा सा घुमा के दिया है वो हम इजी कर लेंगे, +1 - 2 अयोटा y = 3 + 4 अयोटा। अब उसने भाई x और y की दे दी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x आ जाएगा, प्लस अयोटा × x अयोटा x हो जाएगा, 1 × y 1y हो जाएगा,
और -2 योटा वाई मल्टीप्लाई -2 योटा वाई हो जाएगा, और इस तरह वैसे ही रहेगा। अब योटा वाली अलग कर लें और एक्स वाली अलग, ये 2x और y है ना, 2x प्लस वाई आ जाएगा। इसमें भी योटा, इसमें भी योटा, योटा कॉमन ले लें, योटा बाहर आ गया, इसमें x रह गया, इसमें -2y रह गया, इक्वल्स टू ये आ गया। अब दोबारा 2x प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा, और x -2y बराबर 4 आ जाएगा। हमने अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, हमने क्या करना है, क्योंकि देखें ना यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई, एक ही की रकम नहीं निकल रही है, तो हम क्या करते हैं, x -2y इक्वल्स 4 है ना, तो x इक्वल कर लेंगे 2y, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 4 हो जाएगा। अब इस x को ना पुट कर लें क्वेश्चन 1 में, पुट x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2y प्लस 4, 2 इंटू 2y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4y हो गया, 2 4 ज़ा 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 4y प्लस वाई 5y हो गया, 8 प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, 3 माइनस 8 -5, तो 5 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 5 1 ज़ा वाई इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब वाई को पुट करते हैं, 1 में कर लें या 2 में कर लें, हमने कर लिया क्वेश्चन 2 में, तो x इज इक्वल है हमारे पास 2 इंटू -1 प्लस 4, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 आ गया, x इज इक्वल 2 आ गया, y इज इक्वल -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम उसी तरह होना है, 1 माइनस एयोटा एक्स प्लस 2 प्लस एयोटा वाई आ गया, इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस एयोटा के, तो 1 इंटू एक्स एक्स आ गया, एयोटा इंटू एक्स एयोटा एक्स, 2y और 2 एयोटा वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा, फिर x प्लस 2y इधर आ गया, माइनस x प्लस वाई इधर आ गया, साथ एयोटा आ गया बाहर, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसको सीधा कर ले, एक्स हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो x -1 हो जाएगा, वाई इज इक्वल x -1। अब वाई इसमें पुट कर लेंगे हम, तो x प्लस 2y था ना, यहाँ पर y की जगह x -1 लगा दिया हमने, इज इक्वल्स टू 4, 2x हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, x प्लस 2x 3x और -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x को पुट कर लें या 1 में या 2 में, हमने क्वेश्चन 2 में पुट कर लिया है, तो क्या होगा, क्वेश्चन 2 है y इज इक्वल x -1, तो y इज इक्वल 2 -1, 2 -1 कितना होता है 1, तो y इज इक्वल 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल 1। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सिंपल दिया हुआ उन्होंने, 3x -1 प्लस 2y -3 एयोटा इक्वल्स टू 8 प्लस 7 एयोटा, 3x -1 8 के बराबर आ जाएगा, 2y -3 7 के बराबर आ जाएगा, 3x -1 इक्वल्स टू 8, -1 उधर जाके +1, तो 8 + 1 9, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, x इक्वल टू 3 आ गया, 2y -3 बराबर है 7 के, तो -3 उधर जाके प्लस हुआ, 7 + 3 10, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, y इज इक्वल 5, x इक्वल 3 आ गया, y इज इक्वल 5। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है सब भाइयों को पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह।